हेलो बेटा, हाउ आर यू? मस्त एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों ने लास्ट में कल ये लास्ट लेक्चर में कर लिया था ग्राफ, उससे इमेज की पोजीशंस वगैरह कॉनकेव कॉन्वेक्स में दोनों बातें डील कर ली थी। कितने टाइप के लाइक इमेजेस बन सकती हैं, ऑब्जेक्ट, रियल, वर्चुअल, सारी चीजें बहुत क्लियर था। ग्राफ का पूरा पूरा पॉइंट, उसमें कोई भी डाउट नहीं है जरा सा भी। ओके, अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेजेस इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, तो उसकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो पहले तुम एक छोटी सी बात समझ लो, बहुत सिंपल सा पार्ट है कि अगर हम मान लो कोई एक मिरर बनाए, सपोज मान लो मैं ये मिरर की बात करूं, पहले इसका थ्योरी समझना, फिर इस पे एग्जांपल्स भी कराएंगे। ओके, मान लो सपोज ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस यहां मान लिया मैंने, और इसका कर्वेचर यहां पे है, और ये है इसका पोल। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, सपोज इस तरह पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और सपोज उसको इधर की तरफ एक वेलोसिटी दे दूं, सपोज दिस इज v नॉट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v नॉट है। v नॉट वेलोसिटी है, ध्यान रखना। तो मुझे बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वो ये होगी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे u से। पक्का? अच्छा, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है तो इसकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी, और ये भी सीख चुके हैं कि कर्वेचर से अगर इधर रखा है तो उसकी इमेज कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। सपोज मान लो यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है इस तरह पे, और ये इमेज की वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो जब ऑब्जेक्ट इधर आता था तो इमेज इधर जाती थी। तो मैं मान लेता हूं, वो भी तुम्हें साइन के साथ आ जाएगा अपने आप। मैं मान लेता हूं इधर की तरफ उसके इमेज की वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये हमें पता नहीं है, तुम्हें गिवन होगी फोकल लेंथ, ये तुम्हें दी जाएगी, सो गिवन वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हें दी जाएगी, और तुम्हें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तुम्हें v नहीं दिया जाएगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं। मैं जो पॉइंट यहां पे समझाना चाह रहा हूं, तो मुझे एक बात प्लीज बहुत धीरे धीरे समझना, बाकी तो इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ, ये जो डिस्टेंस है पोल से ऑब्जेक्ट की, ये u है। जब ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा तो कौन सी डिस्टेंस चेंज हो रही होगी? u, यानी चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो बेसिकली v नॉट है। इतना अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी ये डिस्टेंस का टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखा जाए तो किसकी वेलोसिटी है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अगर मैं मान लूं कि ये डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू v, v वेलोसिटी नहीं है, कंफ्यूज मत होना, v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो बताओ, ये अगर वेलोसिटी इधर जाएगी तो ये वेलोसिटी इधर जा रही होगी, तो इमेज डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी। ये बात सबको समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कई बार लोग कैलकुलेशन करते वक्त छोटी मोटी चीज ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे बताओ, सारी चीजें तुम कहां से मेजर कर रहे हो? पोल से। पक्का? तो सोच, ये जो डिस्टेंसेस हैं, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उनका रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं? पोल के रिस्पेक्ट में। पक्का? यानी इस मिरर के रिस्पेक्ट में। ये बात समझ, जहां मिरर होगा वहीं तो पोल लाई करेगा। मिरर आगे चला गया, पोल पीछे छूट गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यानी कि ये इसका रेट ऑफ चेंज इस डिस्टेंस का किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये बात इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। ओके, अब देखो, ये बहुत आसान है डील करना, बहुत नॉर्मल वे में हम कर देंगे। ठीक, तो मुझे बताओ, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला हुआ करता था? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला सबको पता है? f क्या था? मिरर की फोकल लेंथ इज अ कांस्टेंट वैल्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर। इसको क्या टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। तो d by dt of 1/f is equal to d by dt of 1/u plus d by dt of 1/v। ओके, ये नंबर है कांस्टेंट, व्हाटएवर जो भी होगा है तो कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। इसको लिख सकते हो d by dt of ये u की पावर -1, क्योंकि ऊपर चला गया तो ऐसे आ गया, प्लस d by dt of v की पावर -1। आई थिंक ये भी सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं। आप जरा ध्यान से देखो, अब इधर लिख रहा हूं, ठीक है? यहां से देखो, तो मुझे बताओ, ये तो 0 इज इक्वल टू, ये देख u की पावर -1 है कि नहीं? u की पावर -1,
तो ये -1 बाहर आ जाता था जो पावर होती थी, और यहाँ एक और -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ t नहीं है, यहाँ u है, तो फिर u को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल याद है कि नहीं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस बाहर आ गया और यहाँ आ गया u की पावर -2 और u का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, तो du/dt। सिमिलरली यहाँ देखो, समझ आया ना, ये माइनस आया बाहर और इसकी पावर एक और माइनस आ गया, तो यानी -2 और फिर u का और एक मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा इनटू du/dt, पक्का। फिर देखो यहाँ पे इसका माइनस बाहर आ गया तो प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, पक्का, और एक माइनस और लग जाएगा, तो v की पावर -2 इनटू dv/dt। dv/dt वो एक्सेलरेशन नहीं है, वो क्या है, इमेज डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सब गड़बड़ कर दोगे, है ना। इस नंबर को लिख सकते हो 0 = -1/u², और ये लिखा है du/dt, और इसको लिख सकते हो -1/v² इनटू dv/dt। अभी ऐसे ध्यान रखना, अब तुम सोचो मैं इसको इधर ले आऊं, है ना, तो क्या हो जाएगा +1/v² dv/dt = -1/u² इनटू du/dt। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। ये v² उधर ले जाओ, तो dv/dt = -v²/u² इनटू du/dt। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, देख यहीं से तुम्हें समझना है, ये जो नंबर लिखा है वो इस डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज लिखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पक्का। और ये डिस्टेंस बताओ मुझे कितनी रेट से बदल रही है, vi से। लेकिन सोच, ये vi तू किसके रिस्पेक्ट में मान रहा है, पोल के रिस्पेक्ट में, पक्का। तो बताओ जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो पोल के रिस्पेक्ट में, पोल कहां पे होता है, मिरर के ऊपर। तो बताओ ये जो वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो अगर तुम इसको लिखोगे तो यहां लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ओके, एरो लगा देना वेक्टर फॉर्म, एंड दिस इज इक्वल टू -v/u का होल स्क्वायर, ऐसे रख दो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये क्या लिखा है, ये होल स्क्वायर आ गया, ये क्या है, ये है इस डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोल यानी मिरर, और वो क्या है v0। तो यहां पे v0 बाद में लिख लेंगे, अभी क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे डील करेंगे, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं बहुत आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तू ढंग से अगर ध्यान दे, इस फॉर्मूले को थोड़ा ऊपर देखना, यहां पे जब बना रहा हूं देखना, ये है तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस, और ये लिखा है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, याद कर लो। और नारा को देखो, कई बार क्या करते हैं, एमटी निकालने के लिए बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं। एमटी क्या था, याद कर, एमटी इज इक्वल टू था h'/h इज इक्वल टू -v/u, प्लीज ये याद रखना, है ना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी होती है, फोकल लेंथ होती है, या v निकालते रहते हैं, v निकाल के फिर इसमें रखते हैं, फिर एमटी निकालते हैं। तो v निकालने की जरूरत नहीं है, याद करो हमने तुम्हें एक और तरीका बताया था यहाँ पे ये निकालने का, m निकालने का, mt इज इक्वल टू वो निकाला था f/f-u, याद होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने सिखाया था। ये बहुत कैलकुलेशन को आसान करेगा, और इस पे एक और चीज डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, तो प्लीज ये जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। ये समझ आया, अब जैसा मिरर डार होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख देना। एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इतना सबको समझ में आ गया, जल्दी से देखना एक एग्जांपल देखो। मान लो मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे कोई ऐसा मिरर है, कुछ भी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फोकल लेंथ इज लाइक 10 सेंटीमीटर, कोई इसमें दिक्कत नहीं। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो कि इधर की तरफ जा रहा है, सपोज दिस इज लाइक 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके,
5 सेंटीमीटर से इधर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और फोकल लेंथ आपको दी गई है और ये डिस्टेंस दे दी गई। सपोज दिस डिस्टेंस इज लाइक 15 सेंटीमीटर, ये है पोल। ओके, फाइंड करना है। और बल्कि और एक काम करते हैं, मिरर को भी चला देते हैं। किधर चलाना है बताओ, मिरर चला लो, चलो मिरर को इधर दे देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड चलेगा, बल्कि सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हालांकि वो उड़ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चलो ये समझ आया, अच्छे से ध्यान दें। हमारे पास वो फॉर्मूला है, देख लाइन अगर तुम v निकालने जाओगे और उसको यहां रखोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। mt हमारे लिए 2 मिनट का काम है, बहुत आसान है, 2 मिनट में तुम्हें समझ में आएगा। सबसे पहला काम mt निकालो, बताओ कितना है, f कितना। इसका फोकस कैसा है, कॉन्केव है, नेगेटिव। -10 डिवाइडेड बाय -10 माइनस ऑफ -15, कोई कंफ्यूजन नहीं। -10 डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे आ गया 5 प्लस 15 प्लस और हाँ तो कितना आया ये -2। क्लियर है। अब देख, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, याद रखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू, ढंग से समझना, दिस इज इक्वल टू -mt का होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब बहुत आसान है, देखो ये जो चीज लिखी है, याद करो हमने ये जब वेक्टर पढ़ा था 11th में तो पढ़ा था, तो हमने इसको क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पढ़ा है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, और ये क्या निकाला है तुमने 2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अंडरस्टैंड हुआ। देख ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हें निकालनी है, समझ आ रहा है कि नहीं यार। वो थोड़ी ना कह रहा है कि मिरर के रिस्पेक्ट में निकालो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट, ये चाहिए, तो ये तो तुम्हें कैलकुलेट ही करना है। चलो ये आ गया कि नहीं आ गया, ओके। अब चला जाते हैं, दिस इज इक्वल टू, अगर तुम आई जे के टर्म में रखना चाहते हो तो आई जे के टर्म में रख दो, नहीं तो वो नेगेटिव आएगा तो उसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जरा समझना। ये तो ये वेलोसिटी तुम्हें फाइंड करनी है, ओके, माइनस ये कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इधर की तरफ है, ये है नेगेटिव समझ आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया माइनस, इधर की तरफ है, इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो वो बाद में लिख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं यार, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लिख दिया। अच्छा, इस इक्वल टू ये कितना हो गया -4 2 का स्क्वायर। ये देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, रे के डायरेक्शन में जा रहा हो, रे कैसे जाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो इसको कितना लिखोगे 5 माइनस, ये क्या लिखोगे -2। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब ये माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसको अंदर ही रखना पूरे को, ये आ गया +2, यहां देता हूं -4, ये क्या लिखोगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 और 2 और 5 7 इंटू, मतलब ये 7 आ गया पॉजिटिव का, ये बोलो पक्का, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट -28। ये आया कि नहीं आया, इसके बराबर है कि नहीं। देखो ये अच्छे से समझ लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 28 आ गया कि नहीं आ गया। अब 2 को चलेगा, वो भी माइनस हो गया, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस, तो -30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब माइनस लिखा है, अगर कहीं पे वेक्टर फॉर्म में लिखा हो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे, माइनस का मतलब इधर जा रही होगी, तो क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू 30 आई कैप विद नेगेटिव साइन। ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आई मान रहे हो तो इधर प्लस आई माइनस आई, कहीं भी कुछ भी मान सकते हो, तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है, कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा, इसको एक और चीज इसमें समझना, इसीलिए मैं एक और बात तुम्हें बोलना चाहता हूँ, ये तो सबको क्लियर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझ में आ रहा सब,
आसानी से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ये वेक्टर फॉर्म मैंने रखा है। कई बार इसको लोग क्या करते हैं, देख इसको ऐसे लिखते हैं, देख तुमने m निकाला था कितना आया था -2, ये बात समझ में आ रही? तो तुम ऐसे लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है इधर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर किधर जा रहा है इधर, तो मतलब दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो कितना होगा 7 यार। तो इसको क्या लिखोगे 7, पक्का? तो देख ये कितना आ गया -28। ये किसकी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, और वेक्टर लगाओगे तो यहां एक आई कैप आ जाएगा। अब तुमको ये आंसर सही है कि ये आंसर सही है? आंसर ये सही है। ये किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर तुमसे पूछते कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो आंसर ये सही होता। पक्का? कोई कंफ्यूजन मत रखना यार, ये बहुत आसान चीज होती है, तो प्लीज याद करो। अगर तुम्हें याद ना आ रहा हो तो हम ऐसे लिखते थे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही फॉर्मूला यूज किया है। तो अगर तुम्हें कहीं लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो उसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो प्लीज ये दोनों चीजें याद रखना। ये ए बी में लिखा था हम लोगों ने, याद है ना 11th में, तो ये ऐसे लिख सकते हो। ये किसकी वेलोसिटी है? इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, जो कि -20 आई कैप आ रही है। ये कौन सी वेलोसिटी? इमेज की वेलोसिटी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये बात अंडरस्टैंड हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि तुम इसकी वैल्यू पुट करोगे तो उधर चला जाएगा। कोई डाउट नहीं है यार। उधर जाके माइनस क्यों हो? क्योंकि ये है माइनस साइन के साथ ही रखोगे, इधर लगाओगे तो वेक्टर फॉर्म में वैल्यू। सिंपल लॉजिक है, कोई कैलकुलेशन होना नहीं चाहिए इसमें, दिक्कत किसी भी तरह की। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो एक सिंपल पार्ट हो गया कि जब हम इस तरह से कोई चीज डील कर रहे हैं तो यह है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर मूव करता है। वो भी बहुत आसान है, उसको भी देख लो। उसको भी समझना बहुत सिंपल है कैलकुलेशन वाइज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, ये हर मिरर के लिए वैलिड है, ये मैं समझना कॉन्केव के लिए यही कर रहा है। ये कॉन्वेक्स की कहीं पे भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, साइन के साथ सारी वैल्यू डालनी है। मान लो यहाँ कहीं कर्वेचर है, यहाँ कहीं फोकस है और ये पोल है, ओके। और एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे है और वो वर्टिकल जा रहा है इस तरीके से, सम वेलोसिटी v0 चलेगा ऊपर की तरफ। अच्छा तो ऊपर की तरफ क्या लेते थे? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट इधर है तो रे इधर से आएंगी, समझ आ रहा है कि नहीं? तो सो जो वैल्यूज इधर की तरफ लोगे वो कैसे होगी? नेगेटिव। ये डिस्टेंस क्या है? u। अंडरस्टैंड हुआ? सो जिसकी इमेज कहां बनी होगी? यहां। लेकिन वो जाना कहां चाहती होगी? इधर। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, समझ आया? और ये डिस्टेंस कितनी होगी? v। अब तुम सोच के देखो, एक जनरल टाइम t बाद देखो, हो सकता है t टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा चला जाए और ये यहां पहुंच जाए। सोच अभी ये यहाँ पे था, अब यहाँ पहुंच गया, तो ये हाइट एक अटेंड कर ली इसने, कितनी मान ली? h। सोच उसके करस्पॉन्डिंग इमेज अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद ये इमेज ऐसे आ सकती है कि नहीं आ सकती? अगर ये इमेज ऐसे आ गई तो इस जगह पर अगर ये जो इमेज है इसकी इस जगह पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये इधर आ जाएगा पक्का। तो ये जो हाइट है, इतनी हाइट अगर ये इमेज मान लेना, इसको क्या मैं कह सकता हूं कि दिस हाइट इज h डैश। देख ये ऑब्जेक्ट जब यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जब यहां से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो इसमें एक बात फिक्स रहेगी, जहां इसको तुम नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पे पुट करोगे तो u कभी चेंज नहीं होगा। यहां आ जाएगा तो भी परपेंडिकुलर u, यहां चला जाएगा तब भी परपेंडिकुलर u, है ना? समझ आ रहा है? इसको पुट करो और यहां पे देखो, जब इमेज ऐसे नीचे जा रही होगी तो परपेंडिकुलर डालोगे तो इमेज डिस्टेंस भी कभी नहीं चेंज होगी। यानी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका u कभी चेंज नहीं होगा, ओके। और इमेज का v कभी चेंज नहीं होगा, v मतलब इमेज डिस्टेंस, ओके। तो इसमें याद करो एक छोटा सा फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, वो ये था mt इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v बाई u। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? देखो इसको इधर ले आओ, तो h डैश इंटू u इज इक्वल टू h इंटू v विथ नेगेटिव साइन, चलेगा? इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ये नंबर क्या है? कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा इनटू dh डैश बाई dt इज इक्वल टू v कांस्टेंट है, बाहर आ गया क्योंकि v कभी चेंज नहीं हो रहा है, तो v बाहर आ गया। अब ये क्या लिखोगे? माइनस लगा लो बाहर,
dh/dt। समझ आया कि नहीं है? अब जरा ढंग से देखो, इसको नीचे ले आओ, तो dh'/dt इज इक्वल टू -v/u, ये ऐसे लिखो, और ये है dh/dt। dh/dt कौन सी डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज है? ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या लिखी है? ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। याद रखना, ये अगर ऊपर नीचे जाएगा तो डिस्टेंस बदलेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये किसके रिस्पेक्ट में है? तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा mt, और ये क्या लिखोगे? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, दिस वन। सिंपल लॉजिक, याद रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। mt की वैल्यू पुट करोगे, सीधे सीधे वैल्यू v को साइन के साथ पुट करना है, बस। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर होना चाहिए, पक्का? तो यहां से कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। ओके, अब यहां पे अगर देखो, तो मुझे बताओ, ये जो v/u था, v यहां नेगेटिव तो पॉजिटिव आ गया। समझ आया नहीं? तुम कंफ्यूज मत होना इसको, अगर तुम्हें ऐसे लिखने में दिक्कत हो रही, तुम v/u लिख लो, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। ओके, नहीं कुछ लोग इसको -v/u को mt लिख देते हैं, बस समझ में, बट ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। इस पे एक एग्जांपल कर लो, फटाफट निकाल लो। अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पे ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है ऊपर की तरफ, सपोज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ये डिस्टेंस मैंने मान ली सपोज कुछ है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, ये बोर्ड है, ठीक है। इमेज की वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस, अब देखो यहां पे जो वैल्यू आ रही है, ये v और u की वैल्यू है। तुम चाहो तो mt डायरेक्ट निकाल लो। ये पूरी वैल्यू क्या लिखी है? अगर तुम इसको देखो तो -v/u ही तो mt है, पूरे को mt लिख सकते हो ना। देखो तो बताओ mt था क्या? फोकल लेंथ कितनी? 5 माइनस की डिवाइडेड बाय, ढंग से समझना, माइनस है कि नहीं? यहां क्या? -5 माइनस, और ये -20। -20 क्यों लिखा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इधर जाने पे नेगेटिव होगा, तो ये माइनस आ गया। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये कितना होगा? 5, ये कितना होगा? +5, तो कितना हो गया ये? प्लस का भैया ये देखो ना 15, तो कितना आ गया? माइनस का 1/3। आराम से समझ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें किसी भी तरह से, देख लो, समझ आए? तो या तो तुम एक कॉन्सेप्ट ये लगाओ कि v/u की वैल्यू साइन के साथ रखो, या इस पूरे नंबर को mt मान लो, क्योंकि देख ये पूरा क्या था, अगर ये पूरा नंबर देखा जाए तो पूरा नंबर mt तो लिखा है, अगर mt की बात की जाए तो -v/u होता था, यानी ये mt लिखा है। समझ आया कि नहीं? तो यहां इसको ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा, mt। अब mt कैसा है? -1/3 वैल्यू रखो, -1/3, और यहां क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यहां पे मिरर को अगर तुमने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, ये रेस्ट पे है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका मतलब तुम ध्यान समझना, ये वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है, ये वाली तो है ही नहीं कुछ, है ना? वो वाली उसका ये फॉर्मूला दूसरा था। यहां कितनी रख दोगे? × 2, विच इज इक्वल टू 2/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये वैल्यू वेक्टर फॉर्म में यहां पे आ क्या रहा है? दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस, यानी -2/3 आने का मतलब क्या हुआ? कि यानी कि ये अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो इमेज नीचे जा रही होगी, तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। या अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर मान लो वेक्टर में लिखना चाहते हो, तो दिस इज इक्वल टू -2/3, और नीचे की तरफ जा रहा है तो चेक कर, सिंपल लॉजिक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक भी तरीके का समझना नहीं। यहां मैंने पता ये क्यों लिख दिया, क्योंकि माइनस बाहर नहीं निकाल सकते, माइनस बाहर निकाल के एम्प्टी रखते ना, तो तुम एम्प्टी नेगेटिव में आता तो उसको प्लस कर देते, फिर वो अलग से तुम्हें सोचना पड़ता था कि इस वैल्यू को ही एम्प्टी लिख दिया, कोई डाउट नहीं। और एम्प्टी निकालने का तरीका ये सबसे अच्छा है,
वी मत निकालने लगना। कुछ लोग वी निकालते फिर वी, या तुम वी निकालोगे तो यहां रखना पड़ेगा या उसे एम्प्टी निकाल के पुट करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रहा है। और देखो यार, देखो इन सब में क्या होता है कि अगर तुम इनको ढंग से पढ़ लोगे ना तो इसमें कोई दिक्कत कभी नहीं आ सकती, ये तुम मान लो। कुछ होता ही नहीं है, कितने बड़े कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कभी समस्या नहीं है। देखो एक और चीज होती है, तुम अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना, मैं इस पे और एग्जांपल लूंगा। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये कॉन्केव मिरर है, ओके, और चलो इसकी फोकल लेंथ में तुम्हें दे देता हूं। सपोज फोकल लेंथ इज लाइक 20 सेंटीमीटर, चलेगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, बल्कि यहां एक ऑब्जेक्ट है इस, और वो ऐसे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ये डिस्टेंस भी 2 से, बल्कि इसको सेंटीमीटर का लेना, ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब ऑब्जेक्ट चूंकि यहां है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस u है जो कि 30 सेंटीमीटर है। ये रहा O है, फोकस में दिया गया। होता क्या है कि जब ये इधर जाएगा, ठीक, देखिए इसकी हाइट कितनी, 2, फोकस कितना है 20, यानी अगर फोकस कहीं यहां है F, तो ये कितना हुआ 20, तो कर्वेचर किधर होगा, यहां पे। क्यों? क्योंकि ये 30 है ना, आई से अंडरस्टैंड कर रहे होगे। सोच अगर फोकस सॉरी कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां बनेगी, पीछे। सोच के देखो जरा, एक बार सोचो इसको पहले, फिर मैं इसके बारे में बातें करूंगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। इमेज कहां बन रही होगी, सोच, इमेज बन रही होगी अगर कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहीं यहां बन रही होगी। और वो देख उसका साइज जो होगा वो, ये अगर h है, इसको तुम h मान रहे हो, तो यहां पे बन रही होगी उसकी इमेज h डैश, ठीक है ना। अब वो कहां जा रही है, कैसे होगा, तुम सोच के देखो। जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो बताओ उसकी इमेज इधर जाएगी, तो इधर एक वेलोसिटी तो आएगी, लेकिन उसका साइज भी तो बड़ा होता जाएगा। याद करो, हाइट बढ़ती जाएगी, लार्ज बनती चली जाती है इमेज, पक्का। तो सोच क्या h डैश चेंज होगा, यस। यहां जब तुम ऐसे जाओगे तो तुम्हारा ये h चेंज नहीं होगा, तुम चाहे यहां पे हो तब भी ये h रहेगा 2 सेंटीमीटर, यहां रहोगे h तो नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे तुम इसके पास जाने लगोगे, सोच अगर फोकस पे पहुंच गए तो इमेज कहां पहुंच गई, इंफिनिटी पे, तो वो दूर जा रही होगी, साइज में बड़ी भी तो हो रही होगी। तो क्या दो चीजें चेंज हो रही हैं, h डैश और साथ में उसकी डिस्टेंस, जो कि हम लोग जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, v, दिस इज इमेज डिस्टेंस। बट मैं चाहता हूं कि ये एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें पूरा समझा दूं, कुछ है नहीं फालतू, बस एक दो चीजें लोगों को लगती है कि बहुत आसान, तुम्हें भी समझ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तुम मुझे बताओ अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं वो क्या होता था, md इज इक्वल टू h डैश बाई h, और उसको याद कर हमने लिखा था f डिवाइडेड बाई f माइनस u। प्लीज ध्यान देना, यहां सब साइन कन्वेंशन बाद में डाले जाते हैं, ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है। मैं दो केस अलग अलग डील नहीं करना चाहता हूं, ये एक एग्जांपल के फॉर्म में लिए, तुम्हें एक लाइन में समझ आएगा, वो मेरी गारंटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं तुम्हें, ठीक है। कई बार लोग इसमें क्या कैलकुलेशन करते हैं पता है, एक बार इसका h वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें ये वैल्यू निकालते हैं, और एक बार ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। वो हमें करने की जरूरत नहीं, फालतू में नाटक नहीं करने, और कैलकुलेशन भी बढ़ता है। इससे देख एक लाइन में अभी हम उसको कैलकुलेट कर देंगे, उसमें कोई भी दिक्कत कहीं से आएगी नहीं, ठीक है ना। और वो बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसका कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे बताओ अगर मैं mt का डिफरेंशिएशन करूं, इससे दो चीजें आएंगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, यहां क्या लिखोगे, ये h तो कांस्टेंट है कि नहीं, तो बता h एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और dh डैश बाई dt, और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लीज इसको समझ लेना, f डिवाइडेड बाई f माइनस u, ओके। यहां क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 अपॉन h, और ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन, नीचे या ऊपर,
ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि हाइट का रेट ऑफ चेंज निकालो तो इमेज की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू मिरर, लेकिन किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, देख f कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, अगर f बाहर आ गया तो हम लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ f माइनस यू की पावर -1। ये ऊपर ले गए, डिफरेंशिएशन करना आसान रहेगा इसलिए। ओके, ये h तो ऐसे ही रखा है, तो 1 अपॉन h, ये लिखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू, ये f लिखा और इसको देखना, एक ये माइनस बाहर आ जाएगा, सोचना ये माइनस बाहर आ गया तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया, समझे, और एक माइनस और हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, f माइनस यू की पावर -2। ओके, और फिर अंदर जाओगे तो f कांस्टेंट है, 0 हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस डी यू बाई डी टी होगा, और वो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि इनटू हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी टी। समझ आया? अब देख, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट मींस f, और ये चला जाएगा नीचे, डिवाइडेड बाई f माइनस यू का होल स्क्वायर इनटू डी यू बाई डी टी। पक्का? अब जरा समझना, यहां पे ढंग से ध्यान देना। देख, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू, ढंग से ध्यान देना, ये देख h कहां चला जाएगा, ऊपर, यहां जाएगा h, तो इसको क्या लिखोगे, h इंटू एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कितनी है, 2, इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, सबको समझ आता है, वैल्यू रखो जल्दी से, h ऊपर की तरफ है कितना, 2 इंटू f फोकल लेंथ नेगेटिव होगा -20, समझ आ रहा है, और ये प्लीज इसको मत भूलना, डी यू बाई डी टी है ना, वो तो है ही है ये, और नीचे क्या है जरा देख, f माइनस यू, f कितना है, f बताओ, -20 माइनस ऑफ -30, प्लीज कंफ्यूज मत होना, और उसका स्क्वायर, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है, डी यू बाई डी टी, इधर की तरफ पॉजिटिव इंटू 2। अब ढंग समझना, देख, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +30 और -20 तो +10, यार इतना तो समझो यार, कैलकुलेशन तुम क्या करते हो, देखो, तो 2 इंटू 20 इंटू 2, और यहां आ जाएगा माइनस ये वाला है ना, और नीचे क्या आएगा, 100, क्यों 100, अब 10 का स्क्वायर 100 तो होता है, कुछ ये गया है ना, यहां से ये इससे गया, यह 5, ये तुम्हारा 2 और 2 4, -4/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, और वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं इमेज की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो दिस इज इक्वल टू -4/5, और यहां चेक है, लिख दो माइनस वाला इधर, और अच्छे से लिखना है तो इसको ऐसे लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो माइनस बाहर रखो, उसमें क्या समस्या है यार, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अच्छा, एक ये आ गया, अब देख, ये एक कंडीशन होगी तुम्हारी, ओके, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन, ओके। अब देखो, तो मतलब ये इधर की तरफ जा रहा है, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन, एम्प्टी तो पहले ही निकाल चुका है, इसका एम्प्टी तुमने भी निकाला था, चलो निकाल लेते ना, नहीं निकाला तो उसमें क्या है, बताओ एम्प्टी की वैल्यू, एम्प्टी की वैल्यू होगी f -20 डिवाइडेड बाय -20 माइनस ऑफ -30, ओके, दैट मींस दिस इज -20 डिवाइडेड बाय +10, ये कैंसिल आउट, दैट मींस -2, याद रख ले, याद करो ना, ये फॉर्मूला भूलना नहीं, निपट जाओगे, तो माइनस mt का होल स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव है 2, क्योंकि मिरर रेस्ट पे मिरर चल नहीं रहा, तो मिरर की वेलोसिटी तो आएगी नहीं, चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालो चाहे उसके रिस्पेक्ट में निकालो, वही चीज है, ये कितना हो जाएगा 2, ओके, ये भी मिरर के रिस्पेक्ट में निकालो या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालो, एक ही बात है, क्योंकि मिरर मूव नहीं कर रहा है, ओके, दैट मींस दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस, और ये कितना हो गया 4, देखो ना, 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो किधर जा रहा होगा, इधर की तरफ, 8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड, समझ आया कि नहीं है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेलोसिटी ऑफ मिरर
वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस, या अब एक्स एक्सिस नहीं लिखना है तो इसको ऐसे लिखो और -8 i कैप लिख दो। तो सोच, अगर हम ये हमने निकाला, जब इधर जा रहा था वो निकाला, उस तरीके से वो बहुत आसान है यार, उसमें बस ये फॉर्मूला तुम्हें फाइनली याद रख लेना है, तो अपने आप ही सब चीजें हो जाएंगी। मतलब अल्टीमेटली ये फॉर्मूला, वैल्यू डाल दो, आंसर आएगा। ठीक है, तो सोच, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ इमेज की, तो क्या वो कुछ ऐसे जाएगी? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू मिरर, याद रखना, इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या लिखोगे? -8i कैप -4/5j कैप। दिस इज द वैल्यू। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो पता ही है, √(होल²) हो सब, बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस। तो हाइट दी हो, जितना भी कैलकुलेशन करना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, इसको कुछ लोग इस वाले से इसको ऐसे ना डील करके एम्प्टी को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि हम ये करेंगे v/u माइनस का h'/h, और वो वाला पुराना वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब उसमें v कैलकुलेट करते रहते हैं, फिर वो रिस्पेक्ट टू इससे अच्छा जाता है। ये करो, इससे एक फायदा और होता है। देख, अगर मान लो ये क्वेश्चन ना पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, तो उससे पूछा जाए बताओ इमेज की हाइट का रेट क्या है। देख, ये क्या है? ये एमिटी का रेट ऑफ चेंज है ना। तो सोचिए किसका रेट ऑफ चेंज है? जो उसकी इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रेट है ना, कितने साइज से उसका m बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन भी तो पूछा जा सकता है। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन पूछा गया तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर तुम ऐसे करना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो। समझ आया? तो इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे चाहो वैसे मूव करा। बल्कि बहुत ज्यादा तक नहीं, तुम्हें तो मिरर को भी 3 डायमेंशन वेलोसिटी दे दूं और इसको भी 3 डायमेंशन दे दूं, चलाते हो, ठीक है ना? तो बहुत ही कैलकुलेशन हो जाएगा। तो उसमें कोई हालांकि उतना जरूरत नहीं है करने की, 1 मिनट बस समझ लो, मैं 1 मिनट में आया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये अच्छे समझ में आया। याद रखना, जब किसी हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हो, यहां जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम खुद अपने आप सोचना, ठीक? क्वेश्चन दूंगा, अगर मैं कहूं कि चलो 1 मिनट रुको, पहले ये हटा देता हूं फिर बताता हूं। सबको समझ आया कि नहीं आया? क्लियर कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं तुम्हें एक चीज बोलूं, तुम्हें खुद ही करना है, मैं उसमें कुछ करूंगा नहीं, ठीक है? देखो, मैं थोड़ा हिंट करूंगा, बाकी तुम्हें खुद करना है। कर्वेचर, फोकस, पोल, ठीक है? यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और मान लिया ये 30 है, वही कैलकुलेशन ले लेते हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। और एफ तुम्हारा है कितना? 10, चलेगा? या 20 मान लो, ज्यादा बेटर है। ओके, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंगल 37, ठीक? फोकल लेंथ के लिए ये दिया गया है, ठीक? चलो मिरर को भी चला देते हैं इधर की तरफ। मिरर की वेलोसिटी कितनी? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक? देख, यहां पे 2 चीजें होंगी, ये ऑब्जेक्ट है, सोच इधर की तरफ एक कंपोनेंट कर लेगा। तो यहां पे तो मुझे बताओ, अगर इधर देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस वो कितनी होगी? 15 का cos 37, तो 15 इंटू cos ऑफ 37, cos 37 कितना होता है? 15 इंटू, जल्दी बोलो, 4/5, तो कितना हो गया? हे भगवान, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस, दिस इज इक्वल टू 15 साइन ऑफ 37 डिग्री, 15 इंटू 3/5, विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का?
इसके लिए जो फॉर्मूला लगाओगे वो क्या लगाओगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये किसकी वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, याद रखना भूलना नहीं। यहां लगाओगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस mt का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। समझ आया? लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, अगर इसको ढंग से लिखो तो इसको तुम लिख सकते हो कि दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। मेरे हिसाब से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मैंने भी पढ़ाया तुमको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से इसको डील करना है। अच्छा देख, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू mt, डायरेक्ट mt लिखना है यहां पे, है ना? और यहां पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग वाई एक्सिस। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों सॉल्व कर लो आंसर। और mt बहुत ही बकवास, mt कितना जल्दी बोलो, -20 डिवाइडेड बाय -20 माइनस ऑफ -30, इससे कुछ होना ही नहीं है। सोचिए कितना हो गया, -2, mt -2 है, यहां रखिएगा 2 मिनट वाली। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। पक्का? और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैंने काफी कुछ कैलकुलेशन कर लिया है, बस तुम्हें केवल होमवर्क में इतना सॉल्व करना है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये कैलकुलेशन करना। अच्छा, इधर की तरफ मान लेना आई कैप, इधर की तरफ मान लेना प्लस जी कैप, ठीक है? इधर की तरफ प्लस है तो इधर नेगेटिव, ये सबको करना है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, सिंपल बातें हैं, ये ऐसे ऐसे कैलकुलेशन हम कर जा सकते हैं। ठीक, तो एक ये पार्ट हो गया तुम्हारा, उसमें डील करना, इसको कुछ बड़ी चीज नहीं है यार, 1% नहीं। ये दोनों फॉर्मूले बताए, वैल्यू पुट करना, आइजेक के टर्म्स में रखना, सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी। एक बार कैलकुलेट करना, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा। सब तो मैंने कर ही दिया है, ये बता दिया, ऊपर की तरफ बता दिया, इधर की तरफ बता दिया, mt निकाल दिया, नालायक को इसमें रखना ही है। अब देख, जब ये रखेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वो ध्यान से रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, मिरर इधर आ रहा है, तो प्लीज वो ध्यान, केयरफुल। और ये जो निकल के आएगा, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, लेकिन निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो बी केयरफुल, है ना? ये पूरा ध्यान रखना। ओके, तो पूरा इसको कैलकुलेट करना और मुझे निकाल के दिखाना कि क्या आता है सारी फेल। थोड़ा कैलकुलेशन भी हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, एक चलो एक और तुम्हें वो देता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी तरह का होना नहीं चाहिए, वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट बहुत आसान होते हैं। ओके, और एक होमवर्क लिखो। मतलब ये थोड़ा अच्छा होगा, तुम्हें करना होगा, मजा आएगी तुम्हें। ये मालूम, मैंने तुमसे बोला कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। अब देख, थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिमाग लगा रहा। अच्छा, एक चीज समझना, ये जितनी भी कैलकुलेशंस हम करते हैं, जैसे मालूम मैं तुमसे ऐसे बोलूं, प्लीज ये थोड़ा समझना, मालूम मैं तुमसे बोलूं कि यहां ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और सपोज वो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, सपोज v0 से, प्लीज अंडरस्टैंड करना, ठीक? और ये डिस्टेंस है u, और इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है। तो अब अगर तुमसे कहा गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ, तो वो इसी इंस्टेंट बतानी है कि जब ऑब्जेक्ट u पे है तभी तुम उसकी इमेज बता रहे हो। ये मत कर देना कि 2 सेकंड में कुछ और करो, फिर कहानी और हो जाएगी। इसलिए प्लीज बी केयरफुल, बहुत ढंग से ध्यान रखना, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन बना देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा मजा आए, ठीक है? रुक जाओ, 1 सेकंड रुको, मजेदार थोड़ा कर देता हूं ताकि और भी कैलकुलेशन करने तुम्हें पड़ जाए, ठीक है? मैंने तुमसे कहा कि ये है फोकस 20 सेंटीमीटर, ओके,
ऑब्जेक्ट है, इधर की तरफ जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, दिस डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर, दिस इज पोल। ओके, समझ आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ठीक। और मैंने तुमसे ये कहा कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर रेस पे, याद रखना, ठीक है। वेलोसिटी, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज एट t is equal to 5 सेकेंड। ये कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज एट t is equal to 5 सेकेंड इनिशियली at t is equal to 0, velocity of object is this. Understand हुआ कि नहीं हुआ? At t is equal to 0, velocity of object is 2 centimeter per second, focal length given है, object distance given है, तो at t is equal to 5 second, velocity of image क्या होगी ये फाइंड करना है। इधर की तरफ है प्लस i कैप, ऊपर की तरफ है प्लस j कैप। ओके, करके देखना, मजा आएगी थोड़ी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आएगा। अच्छा बता, तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं इसमें कुछ भी चेंज कर दूं? क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी मैकेनिक्स सुधार दूं, थोड़ी डायनामिक्स सुधार दूं। सोच, अगर मैं इसी पार्टिकल की ये इनिशियल वेलोसिटी थी, मैं ना देता, मैं कहता कि इसके पास एक्सेलरेशन है अलोंग दिस डायरेक्शन, और पूछता कि t इक्वल टू सपोज 2 सेकंड में, t इक्वल टू 3 सेकंड में कितनी स्पीड होगी, तो क्या सब कैलकुलेट करना पड़ जाता? दिमाग लगाना। चलो एक और होमवर्क है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है, ये तुम्हें करना है। एक और, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहां एक ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस जो है 3 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ये एंगल है 37। ओके, ध्यान रखना ये 3 सेंटीमीटर है ये, और जा रहा है इधर, ये है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ओके, समझ आ रहा है? ये डिस्टेंस गिवन है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है। फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, मिरर रेस्ट पे इमेज वेलोसिटी निकालनी है। ओके, समझ आ गया? एक अगला क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है, ध्यान रखना। चलो एक और, ठीक है, लास्ट वन, फिर उसके बाद क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। देखो ये मिरर, ये जिसने करा उसने दिमाग लगा लिया, मतलब ये तुम करके देखना, मजा आएगी तुम्हें, अच्छा क्वेश्चन होगा। ओके, मैंने तुमसे कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ लेंथ है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, मैंने लेंथ दी नहीं है, ऑब्जेक्ट का एक एंड है ए, दूसरा एंड है बी, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है, ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना, वो इधर की तरफ जा रहा है यू वेलोसिटी से, इधर की तरफ कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? यू वेलोसिटी से। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, जो इमेज बनती है ए की, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ए, वेलोसिटी ऑफ इमेज ए इज इक्वल टू 4u, ठीक। सिमिलरली velocity of image B is also is equal to
4u, कितना 4u, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये गिवन है क्वेश्चन में। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों वेलोसिटीज तो हैं बट ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ये कैसे है? अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोज कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। यानी अगर ये इधर जा रही होगी तो ऐसे समझो कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये, मैं मान रहा हूं अगर ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही है। पक्का? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई डाउट नहीं रखना, ओके। अपोजिट इन डायरेक्शन है, ओके। फोकल लेंथ गिवन नहीं है। एक और चीज दी गई है, इसका जो सेंटर है उससे पोल की डिस्टेंस L है। पोल की डिस्टेंस कितनी है? L। तो आपको फाइंड करना है AB कितना होगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी। पूरा ऑब्जेक्ट AB है, पूरा ऑब्जेक्ट इधर कितने से आ रहा है? V से। लेकिन हम जब देखते हैं ये तुम्हें गिवन है, ये वैल्यू तुम्हें दी गई है, दिस आर गिवन क्वांटिटी। ये तुम्हें क्या है? गिवन। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू A is 4u, like suppose this direction. Velocity of image of B 4u, like this direction. May be possible ये इधर जा रही हो, may be possible ये इधर जा रही हो, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। इतना तुम्हें गिवन है, तो आपको AB की वैल्यू बतानी है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बताना, ठीक है। इतना करना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मजा आएगी तुम्हें करते हुए, ओके। ठीक है बेटा, डन, चलो।